नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। परसेंटेज के हमने 4 पार्ट को कंप्लीट किया। आज ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया है 4 में, उन्हीं पर अप्लाई जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। साथ में उसके संलग्न कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनको फॉलो करेंगे, ताकि कोई जटिल क्वेश्चन भी हमारे पास हो तो भी हम बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे उसको हम सॉल्व कर सकें। तो इस सीरीज में हम लोग 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन 61 से लेकर 80 तक सॉल्व करेंगे। यानी कि इस सीरीज में भी हमारे पास 20 क्वेश्चन होगा। तो 20 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 36% वृद्धि हो जाती है और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हो जाती है। तो खर्च में क्या राशि में क्या वृद्धि होगी या कमी होगी? आप ये जान रहे हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। बस इसी सिद्धांत को फॉलो करिए। 4% की वृद्धि का मतलब होता है 36% की वृद्धि का मतलब होगा 4×9=36, 9/25, 9/25, तो ये हो जाएगा 34/25। अब कह रहा है 30% की कमी हो गई है, तो आप कहेंगे -3/10। तो नई फ्रैक्शन जो वैल्यू बनेगी मात्रा में, वो बनेगी 7/10। तो प्राइस क्या है? प्राइस 25 से बढ़ के 34 हो गई। कंजप्शन क्या हुआ? 10 से घट के 7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 10 और 7×34 काटेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 17 बार में कट जाएगा। 125, 17×7=119। कितने की कमी आई? आप कहेंगे कमी आ गई इसमें 6 यूनिट। परसेंट में कितने की कमी आएगी? तो 6/100/125। इसको काटेंगे 4 टाइम्स और इसको काटेंगे 5 टाइम्स। 6×4 = 24, 24/5, तो 5×4 = 20, 4.8%। आपका रिजल्ट आएगा डी। क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। बशीर के कार्य प्रतिदिन 15% बढ़ जाता। 15% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि +3/20, +3/20, यानी कि 30 में 3 की वृद्धि हो जाती है तो 23/20 ये आ जाता है। यानी कि जो वर्क है, प्रतिदिन का काम है, कार्य कार्य 30 से बढ़ के 23 हो जाता है। अब जो मजदूरी है, वेतन, वेतन जो मिलता है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 1/5, ये 6/5 हो जाएगा। यानी कि पहले 5 यूनिट थी, अब 6 यूनिट। अब इसको देखिए तो आय क्या होगी? इनकम, आय 20×5 = 100 और ये हो जाएगा 6×2 = 12, 120, 6×3 = 18, 120, 1×31, 138। यानी कि 100 से 138 हो गया। कितने प्रतिशत बढ़ा? 38। 100 पे बढ़ा है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 38% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 38%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए किंतु खपत में 18 से 1/3% की कमी हो जाती है। एक 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5, अर्थात 5 पे 1 की वृद्धि हो गई तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका? 6/5 बनेगा। ये क्या है? ये प्राइस में वृद्धि हुई है। अब कहा रहा है कंजप्शन में कितनी की कमी हुई है? तो 18×3 = 54, 1×55, 55/3 × 100। 5 से काटेंगे तो 5×11 = 55 और आ जाएगा आपका 11/60।
कमी हुई है तो आपका आ जाएगा 49/60। यानी कि आपने कहा प्राइस 5 से बढ़ के 6 हुआ है तो कंजप्शन 60 से 49 हो गया, घट गया है। तो 5 इंटू 60 और यहाँ 6 इंटू 49, तो आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा। और कुछ कटने लायक है नहीं, तो 50 और ये 49। तो यहाँ पर कहा व्यय में जो एक्सपेंडिचर था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कमी हो रही है। कितने यूनिट की? 1 यूनिट। कितने यूनिट की हुई? 1 यूनिट की कमी हुई है। और यह 1 यूनिट परसेंट में जब चेंज करेंगे तो 1/50, 1/50 यानी 100 करेंगे तो 2% की कमी होगी। 2% की कमी होगी यानी डिक्रीज करेगा 2%। यहाँ डिक्रीज 1%, डिक्रीज 4 और इंक्रीज, ये डिक्रीज आपका 2%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि हुई। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। इसके व्यय में केवल 22% बढ़ाना चाहता। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, यही होता है। तो अब यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है और आपको कह रहा है कि कंजप्शन के बारे में, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन लिख सकते हैं इक्वल टू प्राइस। आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। चलिए इसी को लिखते हैं हम। 28% की वृद्धि, तो आप ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और बटे 25, यानी कि प्राइस में वृद्धि होती है तो 7 5 12 यानी 32/25 हो। अब 32/25 हो जाएगा तो आप कहेंगे कि प्राइस 25 से 32 हो गए। अब कंजप्शन की अगर बात आए तो आप कहेंगे कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन जो होगा वह केवल 22% बढ़ाना है। 22% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा ये हो जाएगा आपका 11/50। 11/50 यानी कि 61/50, यही तो बढ़ाना है, 61/50। तो पहले 50, अभी कंजप्शन तो हमें मालूम नहीं है। अब हमें क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मिल गया। एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर 50 से 61 हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर कि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया है। प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू कंजप्शन, तो आप कहेंगे कि एक्सपेंडिचर ये टर्म चेंज हो जाएगी और आ जाएगा 32/25। प्राइस चेंज होगी तो यहाँ पर निकल के आएगा कंजप्शन, आपका कंजप्शन। अब इसको काटने लायक हो तो काट दीजिए। 25 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 32 दूना 64 और ये हो जाएगा 61। इतने की कमी हुई है, 1 यूनिट की कमी हुई, सॉरी ये हुआ 3 यूनिट की कमी। 64 से 61 हो गया, 3 यूनिट की कमी हुई है। 3 यूनिट की कमी हुई किस पे? 64 पर। तो परसेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं 200। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा, लेकिन दूसरे तरीके से भी कर लेंगे इसको। पहले इसको काटेंगे 50, तो हो जाएगा 32। फिर करेंगे 25, तो हो जाएगा 16 और 25 दिया 75, 75/16। तो 16 चौके 64, अच्छा पॉइंट में है 64, 6 5 11, 110 बचेगा। 110 होगा तो यानी पॉइंट 16 छक्का 96 और ए 70 0.7, तो 4.7 आपका आंसर हो जाएगा
4.7, अप्रोक्स 4.7 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 4.7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, 19% बढ़ जाती है, तो सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद में कम करना पड़ेगा। यानी कि आपने कहा सीखा है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर उसके कंजप्शन की बात किया जाएगा, कंजप्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर देंगे। अब कह रहा है कि 19% बढ़ गया है, 19% बढ़ने का मतलब है प्राइस में 119/100, पहले 100 था, अब 119 और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है, बढ़ाना पड़ेगा उसको कि इतना ही खर्चा पड़े, तो आप कहेंगे 112 का इरादा रख रही हुआ, तो 112/100। अब यहीं पर इसको रख दीजिए एक्सपेंडिचर 112/100, तो जो प्राइस है ये पलट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/119। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि 112/119, पहले 119 यूनिट खर्च कर रहा था, अब कितना कर रहा है 112, तो कितने की कमी किया, 7 की कमी की, तो प्रतिशत कमी कितनी आ गई, प्रतिशत डिक्रीज कितना हुआ 7/119 इंटू 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 और 7 सत्ते 49, 17, 17 पचे 85 और लगभग ये आपका 17 छक्का 102, तो लगभग अप्रोक्स ये आ जाएगा 6%। अगर यहाँ पर 102 होता तो ये पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाए, 6 बार में डिवाइड होता, तो लगभग ये वैल्यू आएगी, यानी कि अगर आप कहेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.9 के, तो 5.9, तो हम कह सकते हैं 6%, और यहाँ पर निकटतम वैल्यू दिया गया है 6%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डीजल की कीमत 26% की वृद्धि हुई, तो एक व्यक्ति 15% तक अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, केवल खर्च कितना बढ़ाना चाहता, 15%, तो कंजप्शन इसमें कह रहा है कि अच्छा खर्च एक्सपेंडिचर, तो खपत क्या होगी, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर केवल 15% बढ़ाना चाहता, तो मैं कहूँगा 115/100 कर देते हैं, इंटू 100/126, तो 26, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 115/126 आएगा, कितने की कमी करनी पड़ेगी उसको, तो ये हो जाएगा 6×5 = 11, 11 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी, इस पर 126 पर प्रतिशत क्या बनेगा 11/126 इंटू 100, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 2 छक और 3 63, तो यहाँ पर इसको 11×5 = 55, 550, 63, अब ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो 63 से डिवाइड कर लीजिए 550 को, तो 8 बार में लगभग जाएगा, तो 8×3 = 24 के 4 हाथ लगे 2, और 8×6 = 48, 48 2 50, 50, ये हो जाएगा 6 और आएगा 4, अब यहाँ पर लगभग 7 बार में जाएगा, जीरो बढ़ा देंगे एक, तो 7×3 = 21 और 7×6 = 42, 42 2 44, 44, तो यह आ जाएगा 9, और यहाँ 5 में से 4 गए 1, तो 8.7 अप्रोक्स वैल्यू आप लिखिए 8.7।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी आपकी 8.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है उसी तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कह रहा है कि चाय की कीमत में यानी कि जो प्राइस है, प्राइस वह 20% बढ़ी है, यानी कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि वह 5 से 6 हो गई, 5 यूनिट से 6 यूनिट हो। एक्सपेंडिचर की जो बात किया, एक्सपेंडिचर में केवल 15% बढ़ा है, यानी कि 3/20, तो ये हो जाएगा 23/20, यानी कि 20 से 23 हुआ है। तो कंजप्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे कंजप्शन जो होगा वो 23/20 इंटू 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ से 115 बटे 6×2 = 120 हो जाएगा। अब कह क्या रहा है, यहाँ तक तो काम खत्म। चाय के खर्चों को समान स्तर पर बनाए रखने के लिए, उसमें सक्षम होने के लिए मुझे खपत में कितने प्रतिशत तक की कमी करनी पड़ेगी? तो यहाँ से कितने की कमी करनी पड़ेगी? -5, यानी कि डिक्रीज जो होगा, डिक्रीज वह 5 यूनिट का किस पर? 120 काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 6, ये 25 बटे है, 6 चौक 24 और एक बचेगा 4, 6×5 = 30, 6 चौक 36, 6 अप्रोक्स वैल्यू 4.2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से बढ़ के 75 रुपए हो, यानी कि प्राइस जो थी वह पहले 60 रुपए थी, अब 75 रुपए हो, यानी कि 15×5 = 75 और 15×4 = 60, यानी कि 5:4 हो गई। खपत क्या कर रहा है? कंजप्शन में बदलाव करने के लिए कंजप्शन में कितना बदलाव करे कि खर्च उसका यानी कि एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़े, यानी 11/10 ही रहे। तो कंजप्शन क्या होगा? कंजप्शन 11/10 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 44/50। ये यहाँ पर आ जाएगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी प्रतिशत में, परसेंट में 6/50 200 इज इक्वल टू 12%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसको 12.5 हो गया है, 12.5 नहीं रहेगा, 12 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने अपने मासिक खर्च को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला जो व्यय था इसकी तुलना में केवल 19%। तो हम एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कह रहा है कि 53% की वृद्धि हुई, किस में? प्राइस में। तो हमने कहा 153 हो गया, 53/100। एक्सपेंडिचर में क्या कंडीशन हुई? आपने कहा कि 19% केवल एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो 119/100 हो गया। कंजप्शन क्या होगा? एक्सपेंडिचर अपन प्राइस, तो 119/100 इंटू प्राइस पलट जाएगा तो 100/153, यहाँ से ये कट जाएगा तो आएगा 119/153। अब ध्यान से देखिए, कंजप्शन पहले 153 यूनिट था, अब हो गया 119 यूनिट। और कह रहा है यदि परिवार पहले चीनी मास की जो मासिक खपत थी वो 38.7 थी, यानी कि 53 रिप्रेजेंट करता है 38.7 को। अब कह रहा है चीनी के मासिक खपत में कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे
तो ये आ जाएगा माइनस 9 4 13 34 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितने की कमी हुई है? 34 यूनिट की कमी हुई है। एक की तो 38.7 बाई 153 इंटू 34, तो 17 से काटते हैं, 17 दूना 34, 17 नवम और 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 तिरिक 27, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8.6 kg, 8.6 kg। ये 34 यूनिट की कमी हुई, 8.6 kg की कमी हुई है, 8.6 kg की खपत में कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चावल की कीमत में 35% की गिरावट होती है, प्राइस में 35% की गिरावट होती है, यानी कि कह रहा है 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/20 गिरावट हुई यानी कमी हुई है, तो ये हो जाएगा 13/20। अब कह रहा है कि ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कीमत अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, यानी कि पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। आपने कहा कि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन, आपने पढ़ा है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इनटू कंजप्शन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, तो सी इंटू पी हो जाएगा, सी इंटू पी हो जाएगा, तो भी एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर प्राइस का जो कंडीशन है यह 20 से 13 हो गया है। एक्सपेंडिचर हमको बढ़ाना नहीं है, खर्च बढ़ाना नहीं है, तो हमने कहा कि जो कंजप्शन होगा वह 13 से 20 हो जाएगा, 13 से 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहले चावल 104 केजी था, तो 13 104 केजी। अब देखिए 13 अट्ठे 104 मल्टीप्लाई किया गया 8 से, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 160 आ जाएगा, 160। अब ये क्या है? कंजप्शन, पहले 104 केजी था, अब 160 केजी। तो ये कह क्या रहा है कि उतने ही रुपए में कितने केजी अतिरिक्त चावल खरीदा। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 केजी। कितने केजी अतिरिक्त चावल खरीदा? आप कहेंगे पहले 104 केजी खरीदता था, अब खरीद रहा है 160 केजी, तो कितना खरीदा? 56 केजी चावल अतिरिक्त खरीदा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए मेन फंडामेंटल ये है कि आप इस स्ट्रक्चर को विशेषकर ध्यान दीजिए, इसको, ये आपके बहुत काम की चीज और इसी पर पूरा गेम टिका हुआ है। अगर यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो बस कुछ करने की जरूरत विशेष है नहीं, बड़े आराम से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि की जाए। अगर प्राइस की बात किया जाए तो 32% ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 8 से 25, 8 5 13, 33/25। तो उपभोक्ता इस प्रकार की कमी करता है कि ताकि वह खर्च में केवल 10% की वृद्धि करे। एक्सपेंडिचर जो है वह कितना? केवल 10% की वृद्धि करे, यानी कि 11/10 ही रखे। मूल्य बढ़ाने के बाद उसे 150 दाल का 150 केजी दाल का उपभोग करता है। जब मूल्य बढ़ने के बाद 150 केजी दाल का उपभोग करता है, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में दाल जो है कितने रुपए केजी थी। तो हमने कहा कि अगर मैं कंजप्शन निकाल लूं तो बात बन जाए।
आप कहेंगे ठीक है, तो कंजप्शन कैसे आएगा, 11/10 इंटू 25/33। तो यहाँ पर पंचम 25 और 5 दूना 10, ये आ जाएगा 11×5 = 55 और यहाँ पर ये हो जाएगा 66। अब देखिए कह रहा है कि 150 केजी दाल का उपभोग करता है, यानी कि पहले 66 केजी करता था, अब कर रहा है 55 केजी। पहले 66 यूनिट करता था, अब 55 यूनिट, यानी कि 55 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है आपको, 150 केजी के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 150/55, 150/55। अब पूछा क्या गया है इसमें, 66 यूनिट, यानी कि इनिशियल स्टेज वाली कितनी थी, तो आप कहेंगे 66 यूनिट। तो यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 11×5 = 55, 11×6 = 66, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 30 हो जाएगा, और 6×3 = 18, 180। अब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 180 केजी। शुरुआत में दाल कितना यूज कर रहा था वह, 180, बाद में कितना यूज किया, 150 केजी। आई होप कि एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। अंडे के प्रति दर्जन में 20-25% की गिरावट कर दी गई। अगर प्राइस में आपने 25% की गिरावट की तो इसका मतलब 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू 25% का 1/4 बना, तो ये हो जाएगा नया फ्रैक्शन 5/4, तो नहीं 3/4 होगा, ये हो जाएगा 3/4, यानी 4 से 3 यूनिट पहुंच गई जब गिरावट हुई। अब कह रहा है कि 162 रुपये निवेश किया जाए, यानी कि 162 रुपया, यह एकदम निश्चित डिफिनिट है, कांस्टेंट है, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। बाकी अगर गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है सामान ज़्यादा मिलेगा, प्राइस कम हो जाएगा सामान ज़्यादा मिलने लगेगा, और प्राइस अगर बढ़ गया तो सामान कम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस 4 से 3 हो गया है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 3 से 4 होगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम होगा, डिफिनिट होगा। आप ये बताइए पहले 3 यूनिट था कंजप्शन, अब 4 यूनिट है, और कितना अधिक हुआ है, आप कहेंगे 1 यूनिट अधिक हुआ है। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 2 दर्जन को। तो पहले कितना लिया था, तो आप कहेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। पहले 6 दर्जन था, पहले 6 दर्जन था। अगर पूछा गया कि अंडे का मूल्य क्या था, तो प्राइस आप निकालने के लिए टोटल कितना था, 162 रुपये आपके पास था, 6 दर्जन आपको लेना था, तो 6 दूना 12, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, यानी कि प्रति दर्जन था ये 27 रुपया प्रति दर्जन आपका था। तो आर एस कितना था, 27। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी कि पहले का मूल्य तो 27 रुपया दर्जन, लेकिन वर्तमान में क्या होगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि यहाँ 8 दर्जन मिले, 162/8। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से काट, 4, 8, 1, यानी कि 20.25 रुपया प्रति दर्जन। ये पहले की प्राइस थी, बाद की प्राइस हो गई 27 रुपया प्रति दर्जन। नहीं सॉरी, ये पहले की 27 रुपया थी, बाद में हो गई 20.25 रुपया प्रति दर्जन, क्योंकि गिरावट हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर एक खरीदार 160 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदने में सक्षम हो जाए। ध्यान में रहे 160 रुपए से ज्यादा उसके पास नहीं हो रहा है, यानी यह कांस्टेंट है, ये
एकदम स्थिर है, कांस्टेंट है, बस आपका काम हो गया। तो प्राइस क्या है, प्राइस 20% की कमी हुई यानी 1/5 हुआ, तो 5 से 4 यूनिट हो गया। कंजप्शन क्या होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन 4:5 हो जाएगा। पहले 4 यूनिट थी, अब 5 यूनिट हो गया है। अब यहाँ पर कहता है कि कितना बढ़ा, आप कहेंगे कि 1 यूनिट बढ़ गया, तो कितना किलो चावल अधिक खरीदा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4 को, 4 केजी। तो 4 चौक 16, यानी कि पहले कितना खरीदता था, यानी कि 16 केजी चावल खरीदता था। अब आपसे कहा जाए कि जो इनिशियल कीमत थी, प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो आप कहेंगे 160/16, तो आपका आ जाएगा 10 रुपया प्रति केजी। पहले मूल्य 10 रुपया प्रति केजी था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया गया वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे 160 रुपया तो था, और 4 पंजे 20 से इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8 रुपया पर केजी, 8 रुपया पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। 15% घटाने का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वह प्राइस यानी कि 3/20, 30 पे 3 की कमी किया तो ये हो जाएगा 17/20, यानी कि प्राइस में 20 से 17 कर दिया, प्राइस को 20 से 17 कर दिया, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा आपका 17 से 20 हो जाएगा, 17 से 20। ग्राहक के पास 1258 रुपये में 7.4 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। तो यहाँ पर कंजप्शन पहले 17 केजी करता था, अब 20 केजी कर रहा है, तो कितना अधिक कर रहा है, आप कहेंगे 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू 7.4 है। 1 यूनिट की वैल्यु क्या होगी 7.4/3, और 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.4 इंटू 17/3। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल मूल्य, इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे प्राइस उसके पास 1258 रुपया है, बटे कितना करेंगे 7.4 इंटू 17 इंटू 3 यहाँ ऊपर कर देंगे, और पॉइंट को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ ऊपर एक जीरो लगा दीजिए, यहाँ 74 लिख के यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, काम आपका खत्म। 17 से करेंगे, 17 सत्ते और 17 चौके, यानी कि 74, 30 रुपया। इनिशियल वैल्यू क्या थी उसकी 30 रुपया, 30 रुपया पर केजी, प्रारंभिक मूल्य जो था वो 30 रुपया पर केजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कह रहा है कि ये पूरे जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज बेस्ड है। इसमें कहता है स्क्वायर मॉल सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी जाए। अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्राइस में 1% की कमी की जाए, यानी 99/100 कर दिया जाए। अब कहा गया सीटों की संख्या बढ़ाए जाने पर, सीटें कितनी संख्या में बढ़ाई गई ये पता नहीं है, कह रहा है सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 83 सही 1/3% हुआ है। 83 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे यानी रेवेन्यू, तो आ जाएगा 250/3 इंटू 100। तो ये आपका 5 बार और ये 2 बार में कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 5/6, यानी कि 6 पे 5 की वृद्धि किया गया तो 11/6 हो गया। रेवेन्यू पहले 6 यूनिट जनरेट होता था, अब रेवेन्यू कितना हो रहा है 11 यूनिट जनरेट हो। और रेवेन्यू बराबर क्या होता है, रेवेन्यू कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे प्राइस जो होगा और प्लस सीटें,
इस पर रेवेन्यू निकलेगा। तो आप कहेंगे रेवेन्यू बटे प्राइस इज इक्वल टू सीट। तो यही लिख देते हैं हम। सीट कितनी डिफाइन करेंगे, पहले रेवेन्यू आएगा 11/6 बटे 99/100 यानी पलट जाएगा तो आ जाएगा 100/99। 11 से काटेंगे 9 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 50 यानी कि 50/9 तिरिक 27 अतिरिक्त 27। कितना बढ़ा सीटें, आप कहेंगे 23 सीटें बढ़ी। अब कह रहा है कि वर्तमान में जो सीटों की संख्या है 350 है, यानी कि 50 यूनिट जो रिप्रेजेंट करता है वह 350 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 7 को। तो 23 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 गुणे 23 और 7 दूना 14 7 तिरिक 21 तो ये हो जाएगा 161 161। कितनी सीट बढ़ी आपकी, 161 सीटें उन्होंने बढ़ा दी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी कर जाए, यानी कि प्राइस में 35 की कमी करेंगे तो 7/20 यानी कि 13/20 हो जाएगा। पहले 20 यूनिट जो प्राइस था अब हो गया 13 यूनिट। तो बिक्री में 1% की वृद्धि हुई और राजस्व जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में 17% की वृद्धि हुई तो 117/100 हो गया। अब देखिए जो बिक्री है, जो सेल है, सेल में सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप कहेंगे 117/100 इंटू 13/20/13। 13 से काटेंगे 13 9 17 और ये काटेंगे 0 20 तो 9/5 आ जाएगा। 9/5। अब देखिए 9/5 आया तो कितने यूनिट बढ़ा, आप कहेंगे 4 यूनिट बढ़ा। किस पे, 5 पे बढ़ा है। तो आप कहेंगे कि परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो 4/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना बढ़ा, 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। एक निश्चित अवधि के लिए एक गांव में खाद्यान्न में 40% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न है उसमें 27% की वृद्धि। इस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं टोटल प्रोडक्ट जो होता है पर कैपिटल प्रोडक्ट, यानी पर व्यक्ति का जो कैपिटल का प्रोडक्ट है और प्लस पॉपुलेशन इनटू पॉपुलेशन, कितने लोग वहां पर हैं और कितने लोगों ने, प्रत्येक लोगों ने कितना कितना प्रोडक्ट किया है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। अब देखिए टोटल प्रोडक्ट आप कहेंगे कि अब मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो टोटल प्रोडक्ट अपॉन पर कैपिटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉपुलेशन होगा। आप कहेंगे एकदम सही है। तो यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट में लिखता हूँ इनका टोटल प्रोडक्ट कितना था। आप कहेंगे कि 140% की वृद्धि की गई यानी 7/5 हो गया। पर कैपिटल कितना है, 127/100 इंटू पॉपुलेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 700 अच्छा यहीं से कुछ रिमूव भी कर देते हैं ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 से इसको काट ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 भैया में 100 और 7 दूना 40 140/127 बराबर ए। अब देखिए यहाँ से कितना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है गांव की जनसंख्या। पॉपुलेशन पहले 127 यूनिट थी, अब 140 यूनिट। तो 27 3 30 जैसे 40 यानी 13 यूनिट ये बढ़ गई। अब परसेंट में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे 13/127 इंटू 100।
अब निकटतम मान आपसे पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, निकटतम मान पूछा गया है। तो अगर मैं कहूं कि अगर 127 की बजाय यहाँ पर 130 हो जाए तो आप क्या करेंगे, कहेंगे 130 हो जाएगा। तो जैसे ही आप हर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वह कम हो जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा कम हो जाएगा। हर बढ़ेगा तो जो रिजल्ट आएगा, अगर अंश को वैसे ही रखें तो रिजल्ट हमेशा कम आएगा। अब हर को अगर कम करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अब हमने कहा कि हर हमने बढ़ा के 30 कर दिया तो रिजल्ट कितना आएगा, आप कहेंगे कि ये आ जाएगा 10%। 10%, लेकिन अगर हमने 127 रखा तो इससे 10% से कुछ ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 10.1 समथिंग इस तरह से होगा। तो ये आपका परसेंट वैल्यू बनेगा। तो किसके एकदम नज़दीक है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो परसेंट में एक चीज ये भी ध्यान में रखिए, किसके करीब में है ये पूछा गया तो आप इसको पूर्ण भिन्न के रूप में ऐसा रखिए कि वह परफेक्टली डिविजिबल हो, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय, और इसमें कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय में लगने वाला कर 12 से 10 हो जाता है। तो हमने कहा जो उसकी आय थी, जो इनकम थी हमने कहा यक्स। अब कहा कि यक्स पे हमने 12% का कर लगा दिया, 12% का कर लगा दिया। और कहा कि फिर जब आय उसकी बढ़ गई एक्स प्लस 1.2 लाख ये बढ़ी तो इस पर 10% का कर लगा दिया गया। और दोनों ही समय में दोनों ही जो कर लगा उतना ही कर देता है जितना पहले से। तो जो इनकम टैक्स दे रहा है वह पहले भी उतना ही देता था, आज भी उतना ही दे रहा है, भले इनकम बढ़ गई है। तो इनकम जो टैक्स का दायरा था पहले 12% था, अब 10% हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 12x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12x बराबर 6। अब 6 तो उसकी इनकम थी। अब कह रहा है बढ़ी हुई आय क्या बताइए, आय जो इंक्रीज करेगी तो इसमें आप जोड़ दीजिए कितना 1.2, 1.2 को जोड़ेंगे प्लस 1.2 तो कितना हो जाएगा 7.2 लाख। यानी कि जो वर्तमान आय है उसकी इनकम है वो 7.2 लाख रुपीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपया बढ़ जाती है, लेकिन उसे टैक्स जितना उसे भुगतान करना है वह 171 अच्छा 17.1% से 13.3% तक कम हो जाता है। तो दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त है। अब देखिए यह कंडीशन दिया है 35% आय कर मुक्त है, तो आप कहेंगे कि हमने कहा कि इनकम, उसकी इनकम एक्स रुपीज है, और हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स रुपीज पे जो कर लगाया एक्स का 17.1%। अब कह रहा है कि जो फिर उसकी आय बढ़ी कितनी 2.6 लाख, एक्स प्लस 2.6 लाख। अब इनकम टैक्स कितना लग रहा है, अब 13.3% लग रहा है। अब कह रहा है दोनों ही दशा में 35% कर मुक्त है, पहले भी 35% कर मुक्त था, आज भी 35% कर मुक्त है। 35% कर मुक्त है तो यानी कि 65% ये बनेगा और 65% ये बनेगा। तो ये तो लाइन जो है ये व्यर्थ की है, ये केवल इसमें लाइन को बढ़ाने के लिए है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, जबकि इसका कोई मतलब है नहीं, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको लिखने का भी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम हटा ही देते हैं, काम हमारा खत्म हो जाएगा। जितना कम रहेगा उतना ही एरर होने के चांसेस भी कम रहेंगे। यहाँ से परसेंट को रिमूव कर दीजिए, 19 नवा और ये 70,
यानी 7 बार में 7 यहाँ आया तो ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 2x इज इक्वल टू 2.6 इंटू 7, 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 13। x बराबर 1, 13 सत्ते 91, 91। अब कह रहा है कि अब पहले की तरह कर भुगतान करता है तो प्रारंभिक आय क्या थी, इनिशियल आय उसका 9.1 लाख रुपीस थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.1 लाख रुपीस, क्योंकि प्रारंभिक आय पूछा। अगर को कहता कि वर्तमान आय बताइए, वर्तमान आय, वर्तमान आय यानी कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो आया है, तो 9.1 प्लस 2.6 लाख जोड़ देंगे तो 11.7 लाख रुपीस इसकी सैलरी हो जाएगी, वह इनकम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव ट्विस्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही फॉलो होगा। एक व्यक्ति की आय 4.5% बढ़ जाती है, तो हमने कहा कि इनकम x रुपीज है। अब अगर जो बढ़ी इनकम है, इंक्रीज की गई इनकम, तो x प्लस 4.5 लाख हो गई है। अब कहता है पहले आय 26% थी, अब हो गई 20%, तो उसको 12,000 रुपये अधिक कर देना पड़ता है, यानी कि इस पर जो कर लग रहा है वह 20% का लग रहा है, और इस पर जो कर लग रहा है वह 26% का कर लग रहा है पहले। और दोनों में कंडीशन क्या है, यह 12,000 रुपया अब भी अधिक देता है, तो यानी कि यह जो फॉर्मेशन होगा 4.5 x प्लस 4.5 इंटू 20% माइनस 26% ऑफ x इज इक्वल टू 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर परसेंट को 1/100 के रूप में लिखूं, तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/100, और इसको हटाऊंगा तो 1/100 लिख सकता हूँ। और यह 1/100 मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो 100 को यहाँ से मैं रिमूव भी कर, कहानी खत्म हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पर, और ये हो गया कितना, 12 लाख। तो 12 लाख हो गया है, तो इसको हटा के मैं 12 लाख ही, क्योंकि 4.5 लाख यहाँ लिखा है, तो 12 लाख दोनों बराबर हो गया, कि मतलब लाख में आ गया। अब हजार खत्म होकर लाख में आ गया। तो देखिए ये यहाँ पर 20 करेंगे तो 20x हो जाएगा, प्लस 90 माइनस 26 इज इक्वल टू 12। अब देखिए इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा -6x इज इक्वल टू 12, यानी कि 80, 78। तो 13 छक्का 78, ये माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, x हो जाएगा 13, यानी कि 13 लाख रुपया उसकी इनकम थी। बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी, आप कहेंगे बढ़ी हुई इनकम 13 प्लस 4.5, यानी कि 17.5 लाख रुपीस बढ़ी हुई इनकम उसकी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 17.5 लाख रुपीस। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, और वो बेहतरीन एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चन। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और दूसरी चीज कई कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा जो बेहतरीन तरीके से। इस पर एक आध दो बार और आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आप टाइम भी बचा सकते हैं और क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।